वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हैं मुज़फ़्फ़र ब्लॉग। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मुसलमानों को मैं जागरूक करना चाहूँगा कि जिस तरह से फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है इसराइल, जिस तरह से फ़िलिस्तीन के मुसलमान को टारगेट करके रिहायशी जगह पर जिस तरह से हमले कर रहे हैं और पूरी दुनिया तमाशाई बन के देख रही। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ़ क्योंकि मुसलमान होने की वजह से उन पर इस तरह से जुल्म ढा रहा मेरे दोस्तों, और पूरी दुनिया तमाशा बनकर देख रही है। और कुछ लोग तो खुशी भी मना रहे हैं मेरे दोस्तों। उनमें से कुछ मैंने हिंदुस्तान के अखबारों में भी देखा है जो खुशी मना रहे हैं, वो इज़राइल के साथ दे रहे मेरे दोस्तों। फ़िलिस्तीन मासूम औरतें, बच्चियों की कुर्बानी कर रहा मेरे दोस्तों, कत्ले आम कर रहा मेरे दोस्तों, हमला कर रहा, और पूरी दुनिया चुप है। एक छोटी सी मुल्क इज़राइल है, उसके ख़िलाफ़ लोग आवाज़ नहीं उठा रहा, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा मेरे दोस्तों। मुसलमानों, ये महीना बहुत बाबरकत महीना है मेरे दोस्तों। इस महीने में इस्लाम के लिए सर कटा दिया था, लेकिन सर झुकाया नहीं था मेरे दोस्तों। आप लोग भी ऐसे ही कीजिए, ऐसे पक्का ईमान के साथ आप लोग दुनिया में कायम रहिए। दोस्तों, मेरा कहने का मकसद यही है कि जिस तरह से ये महीना मुहर्रम का महीना चल रहा है, इतना बाबरकत महीना है, इस महीने में दीन की खातिर अपने सरों को कुर्बान करने वाले नबी के नवासे इमाम हसन हुसैन थे। उनके तरीके पे आप लोग भी अपने ईमान को मजबूती कीजिए। बातिल ताकतों के सामने आप कमज़ोर मत होइए, बातिल ताकतों के आगे आप सर को मत झुकाइए। दुनिया को खुश करने के लिए आप अपने ईमान को मत बेचिए। अभी कुछ सिंगर हैं अपने इंडिया में जो बातिल ताकतों को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज निकाल रहे हैं। आजकल हम लोग इतना कमज़ोर ईमान वाले हैं कि गैरों को खुश करने के लिए उनके तरीक़ों को अपना लेते हैं और अपने तरीक़ों को छोड़ देते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को छोड़ देते हैं मेरे दोस्तों। ये कौन सा ईमान है हमारा मेरे दोस्तों? और हमारा ईमान इतना गिर गया है कि एक मुल्क फ़िलिस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और हमारी ज़ुबान नहीं खुल रही है मेरे दोस्तों। अभी सोशल मीडिया का ज़रिया है, हर एक इंसान के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है। आप लोग ट्वीट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं कि इज़राइल जालिम बादशाह के ख़िलाफ़, जालिम हुकूमत के खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं मेरे दोस्तों। मोबाइल के ज़रिए से आप एहतिजाज कीजिए उस दहशतगर्दी सरकार के ख़िलाफ़ जो इज़राइल दहशतगर्द एक आतंकवादी मुल्क है मेरे दोस्तों। उस आतंकवादी मुल्क का सपोर्ट कुछ लोग भी कर रहे हैं जो उनके दोस्त हैं, खुश हो रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म जो कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं मेरे दोस्तों। उसमें से एक दैनिक जागरण आप देखिए, इस फोटो में देखिए कितना बेहुदा बातें उन्होंने लिखी है। दैनिक जागरण जो हिंदुस्तान का अखबार है मेरे दोस्तों, कितना नीच सोच के रखने वाले हैं, किस तरह से इन्होंने लिखा है। पढ़िए थोड़ा, आपको अगर पढ़ने के लिए आता है हिंदी में, देखिए क्या लिखा है ये कमीने दैनिक जागरण वाले। मेरे दोस्तों, मेरा एक मज़हब से टारगेट नहीं है। कहीं भी इंसानियत का कत्ल हो रहा है, आप आवाज़ उठाइए, चाहे हिंदू रहे, मुसलमान रहे, जैन रहे, ईसाई रहे। अगर इंसानियत का कत्ल हो रहा है, अगर आप चुप हैं तो ये सबसे घटिया इंसान आप हैं मेरे दोस्तों। अगर आप कहीं देख रहे हैं गलत हो रहा है, आप उसको आवाज़ उठाइए, उस पर आप आवाज़ उठाइए मेरे दोस्तों। इसी तरह से अभी 2 दिन पहले आप लोगों को मैंने एक वीडियो दिखाया था, नोएडा एक रिहायशी इलाका, एक सोसाइटी में एक बीजेपी के नेता ने एक औरत के साथ बदतमीजी की थी। उसको बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए कि मेरे आगे पीछे क्या होने वाला है। अभी वो दर दर भटक रहा मेरे दोस्तों, और उस पर 25,000 का इनाम भी रखा गया है। जो उसको गिरफ्तारी करवाएगा, जो उसका सूचना देगा, जो उसका पता बताएगा कि फलां जगह छुपा हुआ है, उसको 25,000 इनाम मिलेगा मेरे दोस्तों। तो ऐसा काम क्यों करते हैं? जो इंसानों के नज़र में, जो अल्लाह के नज़र में अच्छा है, हमको वो चीज़ करना है मेरे दोस्तों। दुनिया को दिखावे के लिए या हम अपने
पार्टी की मजबूती के एतबार पर हमारी पहुंच ऊपर तक है, हम दूसरों को धमकाएंगे, दूसरों को मारेंगे, दूसरों को कत्ल करेंगे। ये तो आप सबसे गिरा हुआ आपका सोच है मेरे दोस्तों। अगर आपकी पार्टी की सरकार है, आप चाहते हैं कि हम जुल्म करें दूसरों पर, कब तक जुल्म कीजिएगा? जुल्म की मुद्दत ज़्यादा दिन नहीं होती है, एक न एक दिन जुल्म ख़त्म हो जाता है मेरे दोस्तों। इसी तरह से मेरे दोस्तों एक वीडियो सोशल मीडिया में भी आ रहा है और हिंदुस्तान का जो मसला भी हो गया मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के कानून जो अपने हाथों में ले रहा है मेरे दोस्तों, वो हिंदुस्तान में 2-3 तबके पैदा हो गए हैं, 2-3 संगठन बन गया मेरे दोस्तों। उनमें से बजरंग दल हैं और हिंदू युवा यूहानी है मेरे दोस्तों। 5-6 ग्रुप बन गए हैं जो कहीं पर भी किसी को भी मार देता है, ना उनको कानून का खौफ है, ना उनको कोर्ट कचहरी का खौफ है मेरे दोस्तों। अभी बुलंदशहर में एक मुस्लिम लड़का को देखिए किस तरह से पीटते हुए उनको थाने पे लेके जा रही मेरे दोस्तों। वीडियो तो नहीं दिखा रहा हूँ लेकिन आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, क्योंकि पीटने का जो वीडियो होता है वो यूट्यूब लेता नहीं मेरे दोस्तों, यूट्यूब वाले रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि इसी तरह से एक बिहार का है मेरे दोस्तों, सारण, सिर्फ मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, पवन कुमार है मेरे दोस्तों, वो दलित समाज से आते हैं और उस पर लोग इतने मार रहे हैं मेरे दोस्तों, रास्ते उसकी वहीं पर दम टूट जाती है। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि दूसरे मज़हब के मुकाबले में वो नीच दर्जे के हैं, यानी वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए ऊपर के तबके के लोग देखिए किस तरह से उसको पिटाई कर रहा मेरे दोस्तों। पिटाई का आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ मेरे दोस्तों, किस तरह से पीट रहा लाठी से। तो मेरे दोस्तों मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारा मज़हब बहुत अच्छा मज़हब है, इस्लाम मज़हब पाक साफ मज़हब है मेरे दोस्तों। मैंने इससे पहले बहुत सारे बारे मैंने आपको सुनाया है कि मज़हब इस्लाम जैसा मज़हब आपको दुनिया में कोई मज़हब नहीं होगा। ये ऊंच नीच का मज़हब नहीं है मेरे दोस्तों, ये सब बराबर के हैं। मैंने तो आपको पहले भी बताया था, अगर मुस्लिम कोई प्रधानमंत्री है, अगर वो बाद में आएगा तो उसको बाद के लाइन में ही खड़ा होना पड़ेगा। अगर कोई गरीब है वो अगर पहले आया है नमाज पढ़ने के लिए तो पहले सब पर रहिएगा। ये नहीं होगा कि प्रधानमंत्री आया है तो उसको खींच कर पीछे लेके आएगा, ऐसा हमारे मज़हब में नहीं है। तो चलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला आप लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे और सच्चाई को आप लोग बयान कीजिए, बातिल ताकतों से आप लोग दूर रहिए मेरे दोस्तों। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा खैर दे। अल्लाह हाफिज़।